हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नारियल पानी के साथ में शेक को कैसे बनाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज है कि सर शेक के अंदर रेशो क्या रखें, नारियल पानी के साथ जो शेक बना रहे हैं उसके अंदर हमारा रेशो क्या होना चाहिए। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि गर्मी के अंदर हम शेक को किस किस तरीके से लेते हैं। काफ़ी लोग दूध के साथ पानी के साथ में शेक को ले लेके बोर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नारियल पानी के साथ में बताया था। इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा कि आपका रेशो क्या होना चाहिए। मैं आपको दो तरह के यहाँ पे ऑप्शन दूंगा, दोनों तरह के ऑप्शंस में आप ट्राई कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्डली नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बेटर नॉलेज के साथ में मैं कुछ लेके आया हूँ जिससे आपको थोड़ा सा यूनिक फील होगा और आपका जो प्रोडक्ट्स है वो थोड़ा लंबा चल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो 20 दिन चल रहा है वो 30 दिन चलेगा। तो आपको ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा आप सभी को पता ही है कि नारियल पानी के साथ में जब आप शेक लेते हैं और बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया है तो आपको टेस्ट के अंदर कितना अच्छा लगा होगा, आपका स्टमक फुल रखा होगा। उसके बाद आपको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट हुए होंगे, क्योंकि नारियल पानी के साथ शेक जब हम लेते हैं तो आप सभी को पता है कि आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट होती है, बिकॉज नारियल पानी के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर करता हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के कोई भी प्रोडक्ट्स किसी भी तरह का वेट लॉस नहीं करवाते और ना ही वेट गेन करवाते हैं, ना किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस की जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशंस ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ के फिर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ले, किसी बीमारी के लिए हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स नहीं है। उसके अलावा मेरे 5 हेल्दी रूल्स भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर करते हैं। आप सिर्फ डिपेंड होकर नहीं चलते हैं कि मैंने शेक ले लिया या फिर मैंने वर्कआउट्स कर लिया तो आपका हेल्दी फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप सभी को पता है जो आपका वेट बढ़ता है, अगर आप अनहेल्दी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल उसका सबसे बड़ा रीज़न है। तो सबसे पहले मेरे जो 5 हेल्दी रूल्स है आपको उनको फॉलो करना है। कौन से वो रूल्स है हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। नंबर 1 पर आता है आपकी 7 से 8 घंटे की नींद, यानी कि आपको 24 घंटे में से कम 7 से 8 घंटे बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है, क्योंकि रेस्ट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो फैट लॉस जर्नी में है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सबसे पहले आपको रेस्ट करना है। नंबर 2 पर आता है आपका वाटर इंटेक। आप सभी को पता है पानी हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि 60 to 70% जो हमारा शरीर बना है वो पानी से बना है। तो इसलिए हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो आपको फैट लॉस में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको वीकनेस आ सकती है। और अभी तो फिर भी समर हो चुका है, समर स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी को पता है पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने 20 kg पर 1 लीटर पानी, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 3 to 4 लीटर आपको पानी पीना है। नंबर 3 पर आता है वर्कआउट। वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ हम डिपेंड नहीं हो सकते हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर। वर्कआउट्स अगर आप करेंगे तो आपका मसल मास मैच्योर होगा, आपकी बॉडी टोन में आएगी, जिस तरीके से आप बॉडी को शेप में लाना चाहते हो वो प्रॉपर शेप आएगा। और सबसे मेन चीज, आपका वेट वापस से कभी बढ़ेगा नहीं, बिकॉज वर्कआउट आप सभी को पता है आपकी इम्यून पावर के लिए, आपके मसल मास के लिए कितना जरूरी है। नंबर 4 पर आता है बॉडी को ट्रैक करना। हम क्या करते हैं कि सिर्फ हमारी बॉडी को ट्रैक करते हैं, बस वेट देख लिया और वेट जब कम नहीं दिखता है वहां पर तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमारी फैट लॉस जर्नी को वहां पे छोड़ देते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। आपको पूरी बॉडी को मेजरमेंट करना है, पूरी बॉडी को ट्रैक करना, एनालाइज फैट मसल मास कितना है, बॉन मसल मास कितना है, वाटर वेट कितना है, ये सारी चीजें आपकी वेट मशीन के अंदर आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक मशीन का लिंक डाला हुआ है, उसके अंदर सारी वो डिटेल आ जाती है। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी वही सजेस्ट करता हूँ और आप भी वो परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ ग्रोसरी लिस्ट भी डाली हुई है, तो वो भी आप वहाँ पर सेलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है आपका डिनर टाइम। डिनर टाइम आपका सोने से 3 घंटे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम
रात को 9 बजे आ रहे, 10 बजे डिनर किया और 11 बजे सो गए। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। डिनर आपका कम से कम सोने से 3 घंटे पहले होना चाहिए और डिनर करने के आधे घंटे के बाद में आप लगभग 1000 स्टेप कवर कर लें। तो ये मेरे 5 हेल्थी रूल्स है, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और वेट आपका बाउंस बैक नहीं आएगा। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक्स पे कि हम शेक को किस किस तरीके से बना सकते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब दूध के साथ आप शेक बनाते हैं तो आपका रेशो आपको पता नहीं क्या बताया जाता है कि 3 स्कूप डाल दो, 4 स्कूप डाल दो, बहुत ज्यादा बताया जाता है, बहुत ज्यादा कंज्यूम भी करवाया जाता है, तो उसमें आपका शेक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और दूसरा पानी के साथ में भी आपको बताया जाता है 2 स्कूप शेक में डाल दो, ये सारी चीजें डाल दो, जिससे भी आपका शेक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आप ये सोच लो कि आप 20 डेज जो आपका शेक चल रहा है वो आपका 30 डेज आपका शेक चल सकता है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास में होने चाहिए, सबसे पहले इस चीज को समझ लो। नॉर्मल हमें बेसिक किट चाहिए। बेसिक किट के अंदर आपका आता है सबसे पहले फॉर्मूला 1, सेकंड आता है आपका पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर और थर्ड आता है आपका शेक मेट। तो ये 3 आपके पास में होने चाहिए। उसके अलावा एक आता है अफ्रेश जो आपके लिए एनर्जी ड्रिंक है, वो सदाबहार ड्रिंक है, तो वो भी आपका होना चाहिए, वो ऑप्शनली में आपका अलग से है। तो मेन जो शेक बनाने के लिए वो 3 ये प्रोडक्ट्स आपके पास में होने चाहिए। अब हमें कैसे रेशो को तैयार करना है। देखो सबसे मेन चीज क्या होती है ना कि जब भी आप शेक बनाए तो आप एक चीज का ध्यान रखो कि आपके उस शेक के अंदर 20 से 25 ग्राम से प्रोटीन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा प्रोटीन एक साथ डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोटीन लेंगे, 30-40 ग्राम प्रोटीन एक साथ आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी इतनी हैबिचुअल नहीं है जो आपका प्रोटीन इतना एक साथ में आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी। बॉडी को प्रोटीन के लिए लगभग आप 25 ग्राम का मील रखो, बेस्ट है, मैक्सिमम यही रहना चाहिए। तो इसके अंदर हमने रेशो कैसे तैयार किया है, जैसे आपको क्या करना है, फॉर्मूला 1 के आपको लेना है 3 स्कूप, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर का आपको लेना है 1 स्कूप और शेक मेट का आपको लेना है 1 स्कूप। यहाँ पे शेक मेट के आपके 2 स्कूप नहीं लेने हैं, तो इस चीज को आप समझिए। और ना ही पर्सनल प्रोटीन पाउडर के आपको 2 स्कूप लेने हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर। अब शेक मेट हम इसलिए ऐड करें नारियल पानी के साथ में, अगर हम शेक मेट ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो शेक है वो बहुत ज्यादा थिन बन जाएगा, यानी पतला बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, शेक मेट को ऐड कर रहे हैं। अब शेक मेट का काम क्या होता है, इसके अंदर होता है माल्टोडेक्सिन। माल्टोडेक्सिन का काम होता है थिकनेस के लिए, यानी कि ये थिकिंग एजेंट है, ये शेक को गाढ़ा बना देता है, इसलिए हमने शेक मेट को ऐड किया है। और यहाँ पे आपका टोटल प्रोटीन रेशियो लगभग 20 ग्राम आपका चला जाएगा, जो आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर पाएगी। तो आपको ना ही गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम होगी और नहीं आपको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आप एक तो शेक को बना सकते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके लिए ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका आता है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला 1 के आपको लेने हैं 2 स्कूप, शेक मेट को आपका लेना है 1 स्कूप और आपको लेना है पर्सनल प्रोटीन पाउडर के आपको स्कूप लेने 2। इसके अंदर भी हमने शेक मेट का वही आपने स्कूप रखा है, लेकिन हमने क्या किया कि फॉर्मूला 1 का स्कूप हमने एक कम कर दिया, जिससे क्या हो सकता है, जो लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर नहीं डालना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आप शेक को बना सकते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कर सकता है। इसके अंदर भी लगभग आपका प्रोटीन 20 ग्राम प्रोटीन आपका आराम से चला जाएगा। ओके, और जब आप इसके साथ नारियल पानी अगर आप ले रहे हैं दोनों के अंदर बनाने के लिए, तो आपको नारियल पानी लगभग आपको 300 ml ही आपको नारियल पानी लेना है। उसके साथ में आप 2 से 3 आइस क्यूब डाल दें। मैं डैम श्योर हूँ, एक बार आप इसको ट्राई करना, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। उसके अलावा आपका लॉन्ग टाइम तक स्टमक फुल रहेगा। एक होता है ना कि जब हम शेक पी लेते हैं तो उसके बाद भूख लगने लग जाती है, लेकिन नारियल पानी के साथ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नारियल पानी का काम ही है स्टमक को फुल करना। आपने अक्सर समर में देखा होगा, आपको बहुत सारे नारियल पानी की लारी दिख जाती है, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग नारियल पानी बेचते हुए दिख जाते हैं। तो वो क्यों रखते हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर आपको एक तो सबसे मेन चीज इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाती है, आपको मेटाबॉलिक बूस्ट हो जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है जो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरीके से एक बार ट्राई करते हैं तो मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप हर्बल लाइफ का हाइड्रेट भी ले रहे होंगे तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइज नारियल पानी के अंदर होते हैं जो आपकी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रख पाएंगे। और नेचुरल इलेक्ट्रोलाइज है और ना ही प्रोसेस्ड है, तो आप सभी को पता है कि नेचुरल फल है, तो उसका आपको कितने बेनिफिट हो सकते हैं। और भी अगर इसको लेकर के आपको कुछ डाउट्स आते हैं या कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, आपके लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, एवरी संडे 8 PM जो मेरा वीडियो लॉन्च होने का टाइम होता है, उस टाइम पर मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ में लाइव आने वाला हूं। वहां पर आप भी चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा लाइव सेशन, और आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं। मे भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मेरा नॉलेज होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर दूंगा। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिए कि आप बताइए कि मुझे और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।